ये देखिए मेरे पास अभी यूपीएससी के जो प्रीलिम्स के पेपर थे प्रीवियस ईयर के, वो सभी पेपर्स मेरे पास थे। तो देखिए जो हिस्ट्री है उसके बारे में जो मैं एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज गए 8 और बाहर देख सकते हो जोरों शोरों से बारिश आ रही है। कि आपके यहाँ भी यार बारिश हो रही है? तो अभी बहुत ही ठंडक हो गई है। फाइनली गाइस, सभी जो मैंने एग्ज़ाम दी थी जीपीएससी की क्लास 1-2 की, और मैंने डीवाईएसओ लीगल की एग्ज़ाम प्रीलिम्स दी थी। तो उसके बाद टाइम ही नहीं मिला ब्लॉग करने का, या फिर स्टडी भी थोड़ी सी 1 मंथ के लिए मैंने थोड़ी सी जो प्रीलिम दी उसके बाद थोड़ी सी छोड़ दी थी। अभी रिजल्ट आया नहीं है तो फिर से मैंने व्लॉग करना स्टार्ट कर दिया है कि चलिए अभी फिर से हम व्लॉग करते हैं। तो फिलहाल अभी 8 बज गए थे, तो सुबह सुबह मैं जल्दी से उठ गई थी। और अभी मैंने सुबह ही देखो, मैंने यार मैं सुबह सुबह ही रीजनिंग और मैथ्स करती हूँ। उससे क्या होता है कि मुझे नींद नहीं आती, और सुबह रीजनिंग और मैथ्स करते हैं तो माइंड भी थोड़ा सा एक्टिव रहता है, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी फिलहाल मैं क्या कर रही थी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे पास अभी यूपीएससी के जो प्रीलिम्स के पेपर थे प्रीवियस ईयर के, वो सभी पेपर्स मेरे पास थे। तो उसमें से ही मैं थोड़े से रीजनिंग वो सभी सॉल्व कर रही थी, और थोड़े से ऐसे कुछ जो पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी मैं थोड़े से सॉल्व कर रही थी। और ये मेरे थोड़े से कागज है। तो ऐसे ही मैं अपनी नोट्स भी बना के रखती हूँ, ताकि उससे क्या होता है कि स्टडी में थोड़ा सा इजी रहे। क्योंकि मैं ये अभी गुजराती में है, क्योंकि मैं जीपीएससी दे रही हूँ, और यूपीएससी के लिए तो अभी एज निकल गई है, तो इसीलिए हम जनरल वाले तो दे ही नहीं सकते। तो इसीलिए अभी मैं ये यूपीएससी में से ही थोड़े से ऐसे क्वेश्चन देख रही थी और सॉल्व कर रही थी। तो आप भी चाहो तो आप भी कर सकते हो। तो इसमें से जो पॉलिटी वाला है वो सभी अच्छा है, तो आप भी कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी वाली बुक है, आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। और मैं आपको दिखाती हूँ बारिश, और बाहर का मौसम देख लीजिए कितना गजब का भी माहौल हो रहा है। जोरों शोरों से बारिश हो रही है, रात से ही बारिश हो रही है। तो देखिए बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसा वेदर होता है, तो पढ़ाई में और भी ज़्यादा मन लगता है। तो चलिए अभी सुबह सुबह का नाश्ता मैं पोहा खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो फाइनली मैंने नाश्ता कर लिया है। अभी चलिए थोड़ी सी पढ़ाई कर लेती हूँ। मैं अभी थोड़ी सी हिस्ट्री करूँगी, क्योंकि अभी चलिए मैं थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेती हूँ, क्योंकि उसमें जो न्यूमेरिकल चीज़ें होती है वो ज़्यादातर रिवाइज करनी ही पड़ती है। तो इसीलिए हिस्ट्री में मेरा ऐसे तो हो ही गया है हिस्ट्री में, पर क्या होता है कि जो न्यूमेरिकल चीज़ें होती है वो थोड़ी सी करनी होती है हमें रिवाइज। और अभी मैं मेंस की भी प्रिपरेशन कर रही, तो उसके लिए भी आंसर राइटिंग करते हैं। तो मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि मैं आंसर राइटिंग कैसे करती हूँ। ये देखिए जो हिस्ट्री है उसके बारे में जो मैं आंसर राइटिंग करती हूँ वो ऐसे ही करती हूँ। अभी तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाना बाकी है, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत ही है। तो इस तरह से थोड़ी सी अभी आंसर राइटिंग हमारी चल रही है, देख लीजिए। सबसे पहले तो क्या होता है कि आपको जो मेन पॉइंट होते हैं, आप उस चीज़ में वो आंसर में आप बताना चाहते हैं वो आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, फिर आपको मेन चीज़ें लिखनी है, और फिर आपको उसको कंक्लूजन लिखना है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को तो इस तरह से आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हो। तो बस इसी तरह से मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये सभी मेरी आंसर राइटिंग है। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं जल्दी जल्दी से थोड़ी सी 1 घंटे के लिए मेरी थोड़ी सी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि यार मोबाइल स्टार्ट होता है, रिकॉर्डिंग चल रहा होता है, और पढ़ते हैं तो बहुत ही ऐसे कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं रहता, इसीलिए
अभी मैं ये मोबाइल को करूँगी ऑफ साइलेंट और हम करते हैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। तो चलिए फाइनली हमारी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो चुकी है। तो अभी मैं कर जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि अभी 1 बज गए और अभी हस्बैंड भी आने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से मैं खाना बना लेती हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग ये छोटा सा ही व्लॉग रहा होगा, पर इसमें आप ये चीज़ जानी होगी कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, क्योंकि मेंस के लिए आंसर राइटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका जो स्कोर बनेगा वो मेंस में ही बनेगा। इसीलिए आपको अपने पेपर को अच्छी तरीके से आंसर को फ्रेम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी चीज़ें आपको आंसर राइटिंग के बारे में बताई। तो आगे और भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।